Good evening, students. I hope you all are fine. Welcome to Vidyansh tutorial channel. Students, आज का जो टॉपिक है वो आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी आज हम जो पढ़ेंगे वो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती है, पहले आप ये समझिए। टू लाइंस, ये टू लाइंस हैं, इसको हम नेम दे देते हैं L and M. Two lines L and M are said to be parallel if they lie in the same plane, they do not intersect. However, far they are extended. आप दो लाइन ये देख रहे होंगे, टू लाइंस जब पैरेलल कहलाएगी जब वो दोनों लाइन सेम लाइन पर हों। यानी जैसे आप देखते होंगे ट्रेन की पटरी जो होती है ना बच्चा, वो पैरेलल लाइंस होती हैं, वो सेम लाइन पे होती हैं। यानी एक अगर इधर जा रही है तो दूसरी भी बिल्कुल पैरेलल लाइन पर इधर ही जाएगी। ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती। सपोज अगर हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल नहीं होती। इट्स नॉट अ पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो सेम साइड पे सेम डिस्टेंस पे जा रही हों, वो हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। क्लियर हो गए। आज इसी पैरेलल लाइंस की हम कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले मैं आपको एक वो दिखाती हूँ। देखिए, एक हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई जिसको हमने नेम दे दिया L and M. ओके, नाउ एंगल्स फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइन। एंगल कब बनेंगे हमारे, इसमें तो एंगल नहीं बन रहे है ना, तो एंगल इसमें तो नहीं बन रहे ना। एंगल कब बनेंगे, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइंस को, दोनों पैरेलल्स को कट करती हुई जाएगी, वो हमारा क्या बनाएगी, एंगल्स बनाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात? अब हम इन एंगल्स को पहले नेम दे देते हैं। नेम कैसे, मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3, इसको 4, देन ये भी एंगल है हमारा 5, 6, 7 एंड 8। क्लियर हुई मेरी बात? इस तरह से एंगल्स को मैंने क्या दे दिए हैं, नेम दे दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। अब हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा आता है, कौन सा आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कि दोनों ही सेम साइड पे हो, दोनों ही सेम साइड पे हो। अगर कोई भी आपका ये एंगल और ये एंगल, या आपका 2 और 6 हो गया, या आपका 3 और 7 हो गया, 4 और 5 हो गया, ये 4 और 8 हो गया, सॉरी, ये एंगल्स कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपके, एंगल 1 and 5, angle 2 and angle 6, angle 3, angle 7 and angle 4 और angle 8। जो सेम साइड्स पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स हो गए हमारे, एंगल 1, 5, 4, 8, 2, 6,
3, 7। क्लियर हुई मेरी बात? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आए कौन कौन से होते हैं? जो एंगल एक ही साइड्स पे होते हैं उसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंगल। सेकंड हम जो कर रहे हैं वो हमारा एंगल कौन सा होता है? ऑल्टरनेट। ये आपको सब याद रखना भी पड़ेगा कि कौन से हमारे ऑल्टरनेट होते हैं, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं और कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। तो अब फर्स्ट हमारा था कॉरस्पॉन्डिंग, सेकंड हमारा आ गया ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? देखो ये नाम से ही बता रहा है ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट का मतलब है कि दोनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे हो गए? एक तो सबसे पहले बात समझिए, ऑल्टरनेट तो हो गया, दूसरा इंटीरियर की बात कर रहे हैं हम। इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर होता है अंदर और एक्सटीरियर होता है बाहर। तो इंटीरियर का ऑपोजिट आप ये कह दीजिए, क्रॉस में जो एंगल्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप इनमें देखिए कि क्रॉस आपका क्या बन रहा है अंदर की साइड। कौन कौन से एंगल क्रॉस में आ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा मैं किन एंगल्स की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एंगल 3 और एंगल 5 की। देख रहे हैं आप सब? एंगल 4 एंड एंगल 6 की बात, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के ऑल्टरनेट भी है। और कौन से एंगल की बात हो रही है? इंटीरियर, यानी अंदर की बात हो रही है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे ये हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड एंगल। थर्ड हमारा कौन सा एंगल हो गया? यही ऑल्टरनेट। अब किसकी बात करूँगी मैं? अभी मैंने किसकी बात करी थी? इंटीरियर की। अब मैं बात करूँगी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए। कौन से दो पेयर की बात हो रही है एक्सटीरियर एंगल्स की? अगर आप देख रहे होंगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हुए हमारे? कुछ समझ में आया? ऊपर वाले के क्रॉस में देखिए, एंगल 2 और 8, 1 और 7। बिल्कुल इन्हीं की बात मैं कर रही थी। आपके ऑल्टरनेट कौन कौन से हो गए हमारे? एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7। देख रहे हैं आप सब? एंगल 2 और 8, एंगल 1 और एंगल 7। 2 इधर हो गया और 8 इधर हो गया। देखिए क्रॉस में जा रहे हैं ना, 1 इधर हो गया, 7 इधर हो गया। ये पूरे क्रॉस में जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पर है ये? बाहर, एक्सटीरियर। और अंदर की बात करी थी मैंने इंटीरियर की। ये दोनों एंगल थे। क्लियर हो गई बात? 3 एंगल हो गए हमारे। कौन कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पे आते हैं अब हम। फोर्थ हमारा कौन सा जाएगा? फोर्थ हमारा होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कौन सा होता है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट ये एंगल्स तो क्या होते हैं? ये एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी 1 and 5 इक्वल, 2 and 6 इक्वल, 3 and 7 इक्वल। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। सपोज अगर एंगल 3 हमें 30 डिग्री दे रखा है तो हमारा एंगल 5 भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 40 दे रखा है तो 6 भी 40 हो जाएगा। मतलब इक्वल में होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी क्या होता है? आपस में इक्वल में होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? पहले ये समझिए। इंटीरियर से आप समझ गए होंगे, यानी मैं अंदर के एंगल्स की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं क्रॉस में बात कर रही हूँ तो वो कौन से थे? ऑल्टरनेट थे क्रॉस में। तो बाकी इंटीरियर में बचे कौन से? यानी ये पेयर और ये पेयर, दोनों बचे ना पेयर।
तो इन दोनों पेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5। अभी हम बात कर रहे थे कि ये एंगल जो पेयर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन अब कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स में क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहले हम ये देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल कौन कौन से हुए हमारे, एंगल 3 और एंगल 6 हुआ, एंड एंगल 4, एंगल 5। ये हमारे पेयर कौन से हो गए, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हो गए। चारों एंगल समझ में आए। अब ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं ना, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सी एंगल 4 सेम एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बट इनमें क्या था, इनमें था एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। सेम हियर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, angle 4 equal to angle 6. Same इधर है, angle 1 equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6 and so on. क्लियर हुई मेरी बात। 4 एंगल्स हमने करे। फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं हमारे, जो कि कौन से होते हैं, जो सेम साइड पे होते हैं, एंगल 1 और 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। दूसरा हमारा ऑल्टरनेट यानी अपोजिट एंगल्स, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर की। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। नाउ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे हम। एक्सटीरियर में कौन से होते हैं हमारे, अपोजिट, बाहर की साइड। एंगल 1 इक्वल टू एंगल, क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। एंड लास्ट हमारा क्या था, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, अंदर के कॉन्जिक्यूटिव एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 इक्वल प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हुए बच्चा। ये हमारी क्या थी, ये हमारे थी प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़ की, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ थी कि पैरेलल लाइंस जो होती है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन उस दोनों लाइंस को आपस में कट कर देती है तो वो क्या बना देती है, एंगल्स बना देती है, और वो एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं और उनका सम 180 डिग्री भी होता है। ये आज हमने पढ़ा है। क्लियर हो गया। आज इसको रिवाइज करिएगा, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।